So hello everyone, welcome to the channel. My name is Ayan, a first year MBA student at एम्स कल्याण. So अभी नीट एग्जाम में 7 दिन से भी कम बचे हुए हैं एंड इस वक्त तुम अपना रिवीजन कर रहे होगे, टेस्ट दे रहे होगे, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें. सो लेट मी टेल यू क्लियरली कि इस वक्त PYQs का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. चाहे तुमने पूरे साल कितने भी सारे PYQs किए हों, लेकिन इस वक्त एक स्ट्रक्चर्ड वे में PYQs को प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नीट एग्जाम में 7 दिन से भी कम बचे हुए हैं. सो अगर तुम्हें अपना मार्क्स इंक्रीज करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से नीट प्रेप का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो. वहाँ तुम्हें अब से लेकर नीट एग्जाम तक डेली मिलेंगे 6 चैप्टर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट PYQs और उनके एक्सप्लेनेशन जो कि एग्जाम में आने का हाई चांसेस है. सो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक से जरूर ज्वाइन करना और MCQ सॉल्व करना. मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ PYQ से रिलेटेड, जो कि तुम्हें इन लास्ट के दिनों में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है. सबसे पहले तो ये जान लेते कि वाई PYQ मैटर्स. इसका तो 3 मेन रीजन है. पहला, पैटर्न समझने के लिए. दूसरा, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए. और तीसरा, रिवीजन करने के लिए. देखो, एक चीज मैं तुम्हें बहुत क्लियरली बताना चाहता हूँ कि हर साल ना तुम्हारा जो पेपर का पैटर्न होता है ना, वो मोर और लेस प्रेडिक्टेबल होता है. और ये प्रेडिक्शन अगर तुम कर सकते हो वो सिर्फ और सिर्फ PYQs को करके. जैसे कि तुम अगर खुद कंपेयर करना चाहो तो तुम 2023 के पेपर को उठाओ और 2024 के पेपर को उठाओ. तुम्हें ऐसे कई सारे सिमिलर क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि 2023 में थे, और सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस तुम्हें 2024 में रिपीट होते हुए मिलेंगे. और ऐसा सिर्फ 2023 और 24 में ही नहीं, लास्ट के 10 ईयर्स में ऐसे कई सारे क्वेश्चन है तुम देखोगे जो कि सिर्फ इधर उधर क्वेश्चन घुमाकर तुम्हें जो है पेपर में दे दिए गए थे. मैंने जब 2024 का पेपर दिया था, ऐसे कई सारे क्वेश्चन थे जो कि PYQ से बेस्ड थे. बिल्कुल PYQ थे सेम. मुझे देख के समझ में आ गया कि यार इस क्वेश्चन को ना इस तरीके से करना होता है. बट उसमें क्या था, बस डिफरेंस ये था कि उन्होंने न्यूमेरिकल वैल्यू एंड कुछ कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट उन्होंने चेंज करके वो दे देते थे. सो यहाँ पे इस समय तुम्हें PYQs बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करना है, ताकि तुम्हें जितने भी तुम्हें टेस्ट दे रहे हो ना, मॉक टेस्ट भी दे रहे हो ना, वहाँ पे भी पेपर्स में तुम्हारे PYQ बेस्ड होंगे. तो तुम्हें ये चीज समझ में आए कि कैसा पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस है, कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, और तुम्हारे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो. और दूसरी चीज, तुम्हें एक पैटर्न में भी समझ आया कि अच्छा ये टाइप का पैटर्न आ रहा है. और अगर तुम अच्छे से PYQs को करके आते हो ना, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि तुम्हारे 2025 के पेपर में भी तुम्हें एकदम एग्जैक्टली देखने को मिलेंगे. अब डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली PYQs को कैसे करना है. देखो, PYQs को ना बिल्कुल भी रैंडमली नहीं करना है, ठीक है. जैसे अब तक तुमने क्या किया होगा, बहुत ही रैंडमली PYQs क्या होगा. इस बार ना तुम्हें इस एक हफ्ते में पूरे स्ट्रक्चर्ड तरीके से PYQs को करना है. उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, चैप्टर वाइज PYQs को कर सकते हो, या फिर तुम क्या कर सकते हो, टॉपिक वाइज या फिर ईयर वाइज भी PYQs को कर सकते हो. अभी अगर तुम्हें PYQs करना है तो मिनिमम लास्ट के 5 साल का तुम्हें PYQs अच्छे से कर लेना है. अगर तुम्हारा 5 साल का हो भी चुका है तो तुम 10 साल का भी कर सकते हो, लेकिन फोकस में रखना है कि पिछले 5 साल, मतलब जब से NT आई है उस तब का तो तुम्हें अच्छे से कर लेना है, ठीक है. बट एकदम टारगेटेड वे में. तुम देखो, अभी मॉक टेस्ट दे रहे होगे, तो मॉक टेस्ट देने के बाद वहां पे भी तुम्हें कई सारे PYQs मिलेंगे, लेकिन वहां पे तुम्हें एडिशनल प्रैक्टिस के लिए तुम्हें खुद से भी PYQs करने होंगे स्ट्रक्चर्ड वे में. या तो तुम चैप्टर वाइज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे कुछ वीक चैप्टर्स है, जैसे बायो के अंदर जेनेटिक्स मेरा वीक था, तो मैंने जब मैंने लास्ट में था तो मैं सिर्फ जेनेटिक्स के ही क्वेश्चंस को करता था. मेनली उन PYQs पे ज्यादा फोकस करता था जो कि मतलब न्यूमेरिकल बेस्ड है, जेनेटिक्स के अंदर लाइक कंसेप्चुअल बेस्ड है. उन क्वेश्चंस को मैं ज्यादा किया करता था, क्योंकि मेरा वो क्वेश्चन ज्यादा गलत होता था. और जो क्वेश्चन तुम्हारे PYQ में गलत हो रहे हैं ना, उनको अच्छे से देखना है, क्योंकि मैंने फिर से बता रहा हूँ, PYQs रिपीट होते हैं हर साल, और नीट 2025 में भी रिपीट होंगे. सो अगर कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है, उसको अच्छे से मार्क करो, उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखो, और उसके पीछे का जो कंसेप्ट है ना, उसको समझने की कोशिश करो. वो एग्जैक्ट PYQ अगर एग्जाम में ना भी आए ना, उस कंसेप्ट पे बेस्ड कोई डिफरेंट क्वेश्चन तुम्हारे पास आ जाएगा और तुम वो गलत कर लोगे. इसलिए गलत हुए क्वेश्चन को अच्छे से तुम्हें देखना है. अब मैं तुम्हें थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ मैंने क्या किया था. जब लास्ट के 7 दिन बचा हुआ था ना, तो मैंने लास्ट के 7 दिन में कोई भी नया क्वेश्चन या फिर कोई भी क्वेश्चन का मॉड्यूल बुक्स कुछ नहीं किया था, ठीक है. मैंने लास्ट के 7 दिन में सिर्फ मैं मॉक टेस्ट देता था. मॉक टेस्ट देने के बाद उसको अच्छे से एनालिसिस करता था, और उसके बाद एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं सिर्फ PYQs को करता था. और मेरे PYQs जो मैंने 7 दिन में लास्ट किया था ना, ये बहुत ज्यादा मेरे लिए मतलब बूस्ट करने में, मेरे मार्क्स को बूस्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प किया था. क्योंकि आज तुम किसी भी कोचिंग के टेस्ट को दे रहे हो, चाहे वो आकाश हो जाए, एलन हो जाए, नीट प्रेप हो जाए, कहीं किसी का भी टेस्ट दे रहे हो, तुम्हें वहां पे कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि डायरेक्टली PYQ से बेस्ड होंगे या फिर PYQ से रिलेटेड होंगे. सो अभी अगर तुम्हें अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है तो तुम्हें PYQs अच्छे से करना है. मैंने लास्ट के 7 दिन में अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था तो सिर्फ PYQs को अच्छे से किया था. कुछ कुछ PYQs हैं जो कि एकदम नीट 2023 में थे, उनको उठाकर डायरेक्ट नीट 2024 में दे दिया गया था. इवन कि पिछले सालों के भी कुछ PYQs दे दिए गए थे. मुझे ये चीज अच्छे से पता था. जब मैंने नीट 2023 दिया था, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, मुझे ये चीज तो रियलाइज हो गया था PYQs बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो नीट 2024 के लिए मैंने बहुत अच्छे से PYQs प्रैक्टिस करके गया था. सो तुम्हें भी अच्छे से PYQs को इस लास्ट 7 दिन में मगअप कर लेना हर एक चैप्टर का.
जो तुम्हें वीक चैप्टर लगता है उनको तो बिल्कुल अच्छे से करके जाना है। लाइक फॉर एग्जांपल रोटेशन चैप्टर अगर मान लो तुम्हारा वीक है, तुमने सही से नहीं पढ़ा है पूरे साल, तो एटलीस्ट इसके पीवाईक्यूज को अच्छे से देख के जाओ, और पीवाईक्यूज के पीछे का जो कंसेप्ट है इन 7 दिनों में अच्छे से रेडी कर लो, क्योंकि उस चैप्टर में से अगर मान लो तुम्हारा कोई पीवाईक्यूज बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो तुम उसे सही कर पाओ और वहां से तुम्हें मार्क्स मिल जाए। लास्ट में मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि इस लास्ट के 7 दिनों में तुम्हें क्या नहीं करना है। पहला चीज कि कोई भी दूसरे चीज पे फोकस मत करो, कोई भी नया चीज पे फोकस मत करो, जैसे कोई भी नया मॉड्यूल, क्वेश्चन बैंक कुछ मत करो, कुछ भी नया सोर्स ऑनलाइन पे भी कुछ मत करो। कई सारे यूट्यूबर्स तुम्हें बताएंगे कि ये सोर्स से प्रैक्टिस कर लो, वो सोर्स से प्रैक्टिस कर लो, यहीं से कुछ है, कुछ मत करो। अभी नया सोर्स पे तुम्हें कुछ नहीं करना, जो तुमने पूरे साल मेहनत किया है, पूरा एनसीईआरटी पढ़ा है वहां पे पढ़ो, और जो पीवाईक्यूज है बस उसको करो, नया कुछ भी नहीं करना है इस टाइम पे। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। लास्ट के 7 दिन में तुम्हें सिर्फ मॉक टेस्ट देना है, वहां से तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और तुम्हें पीवाईक्यूज करने हैं बस। इट्स मोर देन इनफ टू स्कोर 700 इन द नीट एग्जाम। देखो इन लास्ट के कुछ दिनों में ना स्मार्ट वर्क करो। हार्ड वर्क तो तुमने पूरे साल किया है, अब ये जो लास्ट का वक्त है ना, ये हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क का है। स्मार्ट वर्क करोगे ना तुम्हारा स्कोर बहुत ज्यादा बूस्ट होगा, और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। अगर लास्ट के 7 दिनों में तुम अच्छे से पीवाईक्यूज को करके देखते हो ना, तुम्हारा स्कोर बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। सो इसलिए अभी तुम्हें पीवाईक्यूज पे अच्छे से फोकस करना है। सो आई एम टेलिंग फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, ये बिल्कुल गेम चेंजर है।